नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग बंद होने के बाद अब दुनिया की नज़रें ईरान अमरीका मुज़ाकरात और गज़ा की सूरत हाल पर हैं। इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि सदर ट्रंप और नेतन्याहू टेलीफोन गुफ्तगू में फ़लस्तीनियों की किस्मत का फ़ैसला कर लिया गया है। यानी सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर दोनों रहनुमाओं ने अपने तय मसला फ़लस्तीन हल कर दिया है। इसराइल गज़ा और मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों समेत सब कुछ हड़प करना चाहता है। फ़लस्तीनियों को लीबिया और सूडान समेत दूसरे अफ्रीकी ममालिक में बसाने का मंसूबा बना लिया गया है। फ़लस्तीनियों की बेबसी और किस्मत देखिए कि उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला उनसे पूछे बगैर इसराइल कर रहा है, जो सारे फसाद की जड़ है। गज़ा में इंसानी बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन होता जा रहा है। बच्चे भूख और प्यास से बिलख रहे हैं, लेकिन गज़ा में कुछ दस्तयाब नहीं। इसराइल इमदादी काफ़िलों को गज़ा में दाखिल नहीं होने दे रहा। पानी और खुराक के लिए खड़े फ़लस्तीनियों को भी बगैर किसी वजह के शहीद किया जा रहा है। एक इसराइली अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म ने 2 हफ्तों में गज़ा में जंग ख़त्म करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। मंसूबे के तहत सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेंगे। ये एक अखबारी रिपोर्ट है। अमरीका और इसराइल दोनों ने इस रिपोर्ट और मुआहदे के हवाले से सरकारी मौक़िफ़ नहीं दिया और ना ही अरब ममालिक का इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया है। सब तरफ से खामोशी है, जिसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ये इसराइली मंसूबा उस मंसूबे से मिलता जुलता है जो सदर ट्रंप ने इक़्तिदार संभालने के बाद दिया था और फ़लस्तीनियों को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। इस रिपोर्ट से ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि अमरीका और इसराइल किस अंदाज में सोच रहे हैं और उनके नज़दीक फ़लस्तीन का हल क्या है। फ़लस्तीनियों को ही फ़लस्तीन से निकाल दिया जाए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में दोनों ने गज़ा में आइंदा 15 दिन में जंग के खात्मे और इब्राहिमी मुआहदे को तौसीह देने पर इत्तफ़ाक़ किया। मंसूबे के मुताबिक 4 अरब ममालिक, जिनमें मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र भी शामिल हैं, हमास की जगह गज़ा पर मुश्तरका तौर पर हुकूमत करेंगे। हमास के तमाम रहनुमाओं और उनसे हमदर्दी रखने वालों को जिला वतन कर दिया जाएगा। तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया जाएगा। अरब इत्तेहादी इस बात पर जोर दे चुके हैं कि वो गज़ा की जंग के बाद उसकी तामीर नौ में उस वक्त तक शरीक नहीं होंगे जब तक इसराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा में कदम रखने की इजाज़त नहीं देता, ताकि मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की राह हमवार हो सके। लेकिन नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किसी भी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया है। हमास की क़यादत ने भी जिला वतनी के मुतालबात को रद्द कर दिया है। गज़ा से निकलने के ख्वाहिशमंद फ़लस्तीनियों को बाज़ अफ्रीकी और अरब ममालिक में बसाया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लेंगे और दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे। इसराइल मुस्तकबिल में 2 रियासती हल की हिमायत करेगा, लेकिन उसके लिए भी ये शर्त रखी है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी में इसराइली हिदायत के मुताबिक इस्लाहात की जाएंगी। इसी तरह मगरबी किनारे के मकबूजा इलाकों को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया जाएगा। इस तमाम मुआहदे में फ़लस्तीनियों की राय और तजावीज़ को कोई अहमियत नहीं दी गई। इसराइल और अमेरिका ने जो अपने मफाद में समझा वो फ़ैसला करके फ़लस्तीनियों पर मुसल्लत करना है। इसराइल के जारहाना और तौसीह पसंदाना अज़ाइम किसी से पोशीदा नहीं। इसराइल अपनी सरहदें कई अरब ममालिक तक बढ़ाना चाहता है। इसके अज़ाइम ख़तरनाक हैं। इसराइल की सोच का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो ईरान से जंगबंदी के बावजूद धमकियाँ दे रहा है कि अगर उसे ज़रूरत हुई तो वो दोबारा ईरान पर हमला कर सकता है और उसके लिए अमेरिका का ग्रीन सिग्नल हासिल है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने दावा किया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। आयतुल्लाह ख़ामनई को भी मालूम था कि उन पर हमला होने वाला है, इसलिए वो महफूज मकाम पर चले गए। उन्होंने पासदाराने इनकलाब के नए कमांडर्स से भी रब्ता ख़त्म कर दिया था। एक तरफ इसराइल मुसलसल धमकियाँ दे रहा है तो दूसरी तरफ अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से तिजारत करने और ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जंगबंदी के बाद उन्होंने कई बयानात दिए। पहले कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान इसी हफ्ते मुज़ाकरात हो जाएंगे, फिर कहा ईरान की एटमी तनसीबात ख़त्म कर दी गई हैं, अब इस मुद्दे पर मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। उनका नया बयान आया कि ईरान पर से पाबंदियाँ हटाई जा सकती हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि अगले हफ्ते ईरान से बात होगी और मुआहदे पर दस्तखत भी हो सकते हैं। उनके लिए मुआहदा ज़रूरी नहीं है, उन्होंने जंग लड़ ली है, अब वापस अपनी दुनिया में जा रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुआहदा हो या ना हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने सदर ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात के दावे की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि नए मुज़ाकरात शुरू करने के लिए कोई मुआहदा, इंतज़ाम या गुफ्तगू नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए कोई मंसूबा तय नहीं किया गया है।
दूसरी तरफ सदर ट्रंप का मुखालिफ अमेरिकी मीडिया मुसलसल ये कह रहा है कि ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका। ईरान किसी भी वक्त दोबारा एटमी प्रोग्राम पर काम शुरू कर सकता है। उसके पास अफसुदा यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस पहले ही महफूज हैं। इस बात का खतरा मौजूद है कि इसराइल ईरान पर दोबारा हमला कर सकता है। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ गज़ा में इसराइली जारियत का खात्मा और गज़ा के लोगों को खुराक और अद्वियात की फराहमी है, ताकि हज़ारों लोगों की जान बचाई जा सके। मंसूबे के तहत इसराइल को मज़ीद 15 दिन जुल्म और सितम ढाने की मोहलत देने की बजाय गज़ा में फौरी तौर पर जंगबंदी कराई जानी चाहिए।